स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा था व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस कहाँ होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है ना। अब हम प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन होती क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेज आ रही है, रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल है वो, प्रिंसिपल एक्सिस। रेज आई, अब रेज क्या करेगी, रेज टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन का क्या रूल पढ़ा हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम नॉर्मल कहाँ बनाएंगे, तो नॉर्मल किसी भी कर्व्ड सरफेस एरिया पे नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट होता है। कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल टेंजेंट होता है। इस टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये जो एंगल है उसी एंगल से वापस क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऐसी सारी की सारी पैरेलल रे सारी की सारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने क्या देखा, वो सभी किसी एक यूनिक पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। किस पॉइंट पे मिलती है, यूनिक पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, फोकस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी प्रिंसिपल फोकस की, व्हेन ऑल इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी इंसिडेंट रे जो आ रही है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मीट एट सेम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस एक पॉइंट पे मिलेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस और प्रिंसिपल फोकस। ये हमारी काय की डेफिनेशन बनी, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बनी, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन समझ में आई। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कुछ और, एक बार और अच्छे से हम इन टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है ये, क्या क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द पोल। पोल क्या होता है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर, ठीक है। मिरर का जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो उसका जो मिडिल पॉइंट है, इट इज कॉल्ड द पोल। व्हाट इज द फोकस, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। यहाँ भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है फोकस की, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस, जिसके थ्रू हमारा कोई भी एक स्फेरिकल मिरर बनता है। इसलिए हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और पोल उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो फोकस से पोल के बीच की होती है, क्या बोलते हैं उसको हम, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब नई चीज क्या, हमारा अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या चीज होती है, अपर्चर होता है ओपनिंग ऑफ मिरर। जो मिरर की ओपनिंग होती है, जितना ओपन मिरर होता है फ्रंट से, वो क्या होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग है मिरर की, जहां से लाइट इंटर्स होती है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा अपर्चर। तो हमने क्या क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, अपर्चर, ठीक है। और कर्वेचर क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ मिरर, के मिरर कितना बेंड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम देख लेते हैं मिरर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर की। हमने देखे दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कॉनकेव के लिए रेस के। देयर आर 3 रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए 3 रूल हमें ध्यान रखने हैं रे के लिए, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे कहां से आती है, पैरेलल से आती है। कहां है, इफ रे कम टू अ पैरेलल देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू अ फोकस और गोज टू फोकस। मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, फोकस पे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी, पैरेलल, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, पहला क्या है, इफ रे कम टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ रे केम टू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल आती है तो फोकस पे जाएगी, फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, रे कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। मतलब वो 180 डिग्री रिपल हो जाएगी या पलट जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 रूल हमें ध्यान रखने हैं। पहला रूल क्या है, अगर रे कहां से आती है, पैरेलल आती है, तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस पे। सेकेंड चीज क्या है, रे अगर फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, पैरेलल, ठीक है। और थर्ड रूल इज इफ रे केम टू
सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अगेंस्ट गोइंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ को से वो आई है। कब? जब कहां से आएगी वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो 3 रूल हुए। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉनकेव मिरर में कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं इन कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है मिरर में, तो उसको हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। अब मिरर 2 तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम देखते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारी रेज आती है लाइट की, ठीक है, पर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 रेज को। ठीक है, कम से कम मिनिमम हमको 2 रेज चाहिए किसी भी इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हम डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और देखेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रख रखा है हमने, बियॉन्ड सी रख रखा है, मतलब सी से बियॉन्ड, सी से इस साइड कहीं हमारा कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है। ठीक है, अब पहली बात हम देख लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करा है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने ए बी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें कितनी रेज की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 रे। तो पहली रे तो मैंने देखी कि चलो यहाँ से ले लेते टॉप से। ठीक है, इस रे को मैंने देखा, अब ये रे कैसे आएगी, तो मैंने बात करी इस रे को मैं लेता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहली रे आई मेरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो क्या होगा, हमने देखा इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज टू फोकस। कहाँ जाएगी वो? फोकस पे जाएगी। तो पहली रे तो हमें समझ में आ गई कि क्या हुई, वो हमने ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल। अब दूसरी रे, तो दूसरी रे मैंने ली फोकस से, दूसरी रे ली मैंने फोकस से। अब अगर कोई रे फोकस से जाएगी, मार्क कर लेता हूं ताकि इजी हो, अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू पैरेलल। ठीक है, 2 रे की जरूरत पड़ती है। पहली रे मैंने कैसे ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, फोकस पे। दूसरी रे मैंने कौन सी ली, फोकस से जाती हुई, अगर वो फोकस से जाएगी तो कहाँ आएगी, आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोनों रे क्या कर रही है, एक पॉइंट पे मीट होगी, इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं मीट होगी, यहाँ कहीं मीट होगी। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट हो रही है। ठीक है, अब जहां पे ये मीट होगी वहां हमारे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, फिर से समझते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन में हमें क्या देखना है, हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि कॉनकेव मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात करी, हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी से कहीं दूर। ठीक है, उसके लिए मैंने 2 रेज चाहिए थी। तो पहली रे मैंने क्या ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे मैंने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपके माइंड में आएगा कि हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो ले सकते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लूंगा तो मुझे मिरर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं नॉर्मली क्या बात कर रहा हूँ, मैंने पहली रे कहाँ से ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, वो कन्वर्ट होकर कहाँ गई, फोकस पे। सेकंड मैंने ली फोकस से, वो कहाँ गई, पैरेलल। अब दोनों रे एक जगह मीट हुई और जिस जगह दोनों मीट होती है वहां पे बनती है हमारी इमेज। ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई, ये हमारी इमेज है। ठीक है, अब हमको पता करना है इस इमेज का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेचर नहीं सॉरी पोजीशन कि ये कहाँ बनी है और कैरेक्टरिस्टिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन हम देखते हैं। पोजीशन, हमारी इमेज बनी कहाँ पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनी है, क्या वो सी पे बनी है, नहीं। अच्छा, हमें आपको क्या लग रहा है इमेज कहाँ पे, हमने देखा सी एंड एफ के बीच, तो क्या बोलेंगे हम, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड, उसकी पोजीशन कहाँ, पोजीशन मतलब वो कहाँ बनी है, तो कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक में कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से इमेज को। तो ये बताओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसा था, हमारा ऑब्जेक्ट था सीधा, ठीक है, पर हमारी इमेज बनी उल्टी। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी इमेज की क्या होगी, इट इज इन्वर्टेड। क्या होगी, इन्वर्टेड। हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी दिख रही है। ठीक है, तो हमारी एक और चीज क्या है, हमारी डिमिनिश्ड। जो छोटा बनता है उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हुई,
इन्वर्टेड, सेकेंड क्या हुई डिमिनिश, एक और चीज आती है रियल। दो तरह की इमेज होगी, एक तो रियल इमेज और एक इमेजिनरी इमेज। अब ये रियल इमेज कैसे बोल दिया मैंने, ठीक है, तो रियल इमेज हम देखते हैं। जब दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट करेगी, एक्चुअली में मीट करेगी, हमें मीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्चुअली में मीट करेगी, तब जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल। और जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, सबसे पहले रियल इमेज क्या होती है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज आर एक्चुअली मीट, देन वी कॉल्ड इट रियल इमेज। रिफ्लेक्शन के बाद जब दोनों रेज सच में मिलेगी तो वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और जब भी रियल इमेज बनेगी तब इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। इतना समझ में आया? एक बार और हम ट्राई करते हैं वापस से। हमने ऑब्जेक्ट का लिया था बियॉन्ड सी, सी से कहीं दूर, ठीक है, वहां से हमने एक पैरेलल रे ली, किससे पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे गई, ठीक है, एक और रे की जरूरत थी तो हमने उसको फोकस से भेजा और वो कहाँ गई, पैरेलल गई। पैरेलल जाने के बाद दोनों रेस मिली। अब आपको ये डायग्राम बनाना कैसे, सबसे पहले आपको इसको ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से बनाना है। आपको एक कर्वेचर बनाना है, एक रेडियस लेके, ठीक है, उस रेडियस का हाफ आपको क्या लेना है, फोकल लेंथ। क्या लेना है, फोकल लेंथ। हमने पढ़ा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2f और f इक्वल टू r/2। जो फोकल लेंथ है हमारी वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से क्या करेंगे, सबसे पहले एक कर्वेचर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हाफ में क्या लेंगे, फोकल लेंथ लेंगे और उसके बाद इस इमेज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा करोगे तो एकदम एक्चुअल में जो इमेज बननी चाहिए आपकी वो बनेगी। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है आपकी फेयर कॉपी में, होमवर्क कॉपी में। ठीक है, कैसे ट्राई करना है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन पे लाके। पहला हमारा ऑब्जेक्ट का था बियॉन्ड सी, अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए हैं, एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सी पे रखा है। सी मीन्स व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो अभी हमको दो रेस चाहिए। तो पहली रे क्या डाली मैंने, पहली रे मेरी ये है, ए से निकली, किस तरह, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे मेरी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस पे आएगी। ठीक है, दूसरी रे मैंने कहाँ से ली है, फोकस से ली है। दूसरी रे मैंने कहाँ से ली है, फोकस से ली है। अब अगर मैंने दूसरी रे फोकस से ली है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों रे मीट होगी एक्चुअल में। तो हाँ मैंने देखा ये भी आगे जा रही, ये भी आगे जा रही, दोनों एक जगह मीट होगी। तो अब सबसे पहले हम इस इमेज का क्या देखते हैं, पहले तो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन, अच्छा बताओ कहाँ बनी इमेज, तो पहले पोजीशन मैंने देखा इमेज बनी कहाँ, तो मैंने देखा इमेज जो बन रही है वो सी पे बन रही है। कहाँ बन रही है, इमेज है सी पे बन रही है। तो पोजीशन क्या हुई, एट सी। कहाँ बनी है इमेज, सी पे बनी। सेकेंड चीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कैसी बनी, उल्टी या सीधी, इन्वर्टेड। उल्टी बनी। अब मैंने क्या बोला था, इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी, या रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है ना, क्या रियल है, क्या एक्चुअल में दोनों रेस मीट हो रही है, हाँ एक्चुअल में रेस मीट हो रही है, तभी कैसी बनी, रियल बनी। रियल है तो इन्वर्टेड है। ठीक है, एक और चीज, बड़ी बनी छोटी बनी, तो जब हम देखेंगे तो इमेज बनेगी हमारी सेम एज ऑब्जेक्ट या फिर सेम साइज। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट एट सी, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ आई, एट सी, सी पे आई। हमारी इमेज बनी कैसी, इन्वर्टेड। कैसी बनी, रियल बनी। एक और चीज हमने क्या देखी, सेम एज ऑब्जेक्ट, उसकी जो साइज थी वो कैसी थी, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने दो कंडीशन देखी, पहली कंडीशन क्या थी हमारी बियॉन्ड सी, सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी ऑब्जेक्ट एट सी। थैंक यू बच्चों।